हेलो एवरीवन, बैक बेंचर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर। ठीक है, दोनों का समेशन करते हैं, जो वैल्यू आती है उसी के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, अमोनिया लिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में। 5 में से 3 उसने बॉन्ड में स्पेंड कर दिए, मीन्स 3 उसने क्या कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका दो लोन पेयर मीन्स एक लोन पेयर बचा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बचा। क्लियर है ये चीज? टोटल 5 था, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर दिया। बचा कितना, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या हुआ, कितना लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर हुआ। क्लियर है ये चीज? तो अगर एक लोन पेयर हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर कितना हुआ, 4। 4 का मीन्स क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3। क्लियर है ये चीज? इसके बाद समझते हैं आपका वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वाटर। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया। टोटल कितना बचा, रिमेनिंग कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मीन्स 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये चीज? SnCl2 ये कार्बन की फैमिली का है। ठीक है, तो कार्बन फैमिली का होने की वजह से आपको पता है कि इसके लास्ट में कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा मतलब 2 उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, रिमेनिंग कितना हुआ, 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 3। जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर में मैंने बताया हुआ है कि क्लोरीन क्लोरीन से इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया। SnCl4 इसमें चारों के चारों सिग्मा उन्होंने बना लिए। ठीक है, Sn ने चारों के चारों सिग्मा बना लिए, मीन्स 4 हो लिए क्या होता है, sp3 होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, XeF2। आपको पता है ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 सिग्मा बना लिया, 3 लोन पेयर बचा। 3 दो कितना होता है, टोटल 5 होता है। 5 के लिए क्या आता है, sp3d। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं, XeF4। XeF4 इनर्ट गैस जिनॉन जो है, ये क्या है आपका, इनर्ट गैस है, मीन्स आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, मीन्स 4 सिग्मा हो गया। ठीक है, 4 सिग्मा हो गया, रिमेनिंग कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 लोन पेयर। मीन्स टोटल कितना हुआ, 6। 6 का मीन्स क्या हुआ कि sp3d2। ये देखिए, SF4 सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली से है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या हुआ कि 4 उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, रिमेनिंग कितना बचा, 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, तो 4 1 5। 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d। ClF3 आपको पता है क्लोरीन के लास्ट में कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 हुआ। 5 का मतलब 5 हुआ। 5 का मीन्स क्या हुआ कि sp3d। अगला एग्जांपल लेते हैं आपका IF5। IF5 में आपको पता है कि ये भी क्या है, फ्लोरीन फैमिली से, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। वहां सिग्मा बना लिए तो कितना लोन पेयर बचा, अगर इसने 5 सिग्मा बनाया तो लोन पेयर आपका एक लोन पेयर बचा है। इसमें क्या होगा, 5 1 6। 6 का मीन्स क्या हुआ, sp3d2। क्लियर है ये चीज? आगे समझते हैं, XeF6। ये लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। 8 में से उसने कितना बना लिया, 6 लोन पे 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। F6 है ना, क्लियर है? तो इसमें अगर 6 सिग्मा बना लिए तो कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर भी बचा। मीन्स टोटल कितना होगा, 7। 7 का मीन्स क्या हुआ, sp3d2। यहाँ तक होप आप सभी को क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में और बता दूंगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल समझते हैं जिससे ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको अच्छे से पता है या मे बी कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सीख लें कि जैसा कि अ, अ, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जाता है तो सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है मीन्स क्या है ये चीज। और अगर इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आता है तो क्या आता है, अगर निगेटिव आया किसी जगह पर तो क्या होगा, निगेटिविटी ही लाएगा, मीन्स वहां पर क्या, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, होप ये चीज आपको पता होगी। ठीक है,
तो आइए समझते हैं। देखिए अमोनिया है, ओ सॉरी अमोनियम आयन है, दैट मीन्स NH4 प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हुआ, निकल गया। मीन्स नाइट्रोजन के पास पहले कितने थे, 5 थे, बट प्लस होने का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पहले 5 थे, अब कितने हैं, 4। 4 में उसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन से क्या किया, बॉन्डिंग कर ली, मीन्स 4 सिग्मा डायरेक्ट बना लिया। 4 थे, चारों निकल गए, मीन्स क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगला एग्जांपल लेते हैं आपका। अगले एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे आपका वाटर है। वाटर का मतलब क्या हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से प्लस आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। आप कितने बचे, 5। 5 में से क्या हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज, देखिए ठीक है। तो अगर ये 3 से जुड़ा हुआ है तो कितना लोन पेयर बचा, 5 में 3 चले गए, कितना बचा, 2। मीन्स एक लोन पेयर बचा और 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हुआ, 4। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगला एग्जांपल लेते हैं, AlCl4। ठीक है, माइनस, LCl4 माइनस मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कितना था, आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन था, माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मीन्स अब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4। 4 में से 4 सिग्मा बना लिया, रिमेनिंग कितना बचा, इलेक्ट्रॉन 0। मीन्स 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, sp3। क्लियर है ये चीज। IF2 माइनस, 7 था, माइनस का मतलब एक और आ गया, टोटल कितना हुआ, 8। 8 इलेक्ट्रॉन से 2 सिग्मा बना लिया, 3 लोन पेयर, 2 प्लस 3 क्या हुआ, 5। मीन्स sp3d2, सॉरी sp3d। क्लियर है ये चीज। आगे एग्जांपल से देखते हैं, कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। IF2 प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पहले 7 था, कितना बचा, 6। 6 में से 2 सिग्मा बनाया, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर। क्लियर है, 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4। 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। क्लियर है ये चीज इसके लिए, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3। क्लियर है ये चीज। अब देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं, IF4 माइनस। IF4 माइनस का मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था, माइनस का मतलब एक और आ गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4, इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लिया। क्लियर है ये चीज। अगर इन्होंने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 8 था, तो कितना बचा, दो लोन पेयर, 2 लोन पेयर बचा। मीन्स 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। 6 के लिए sp3d2। क्लियर है ये चीज। अगला एग्जांपल समझते हैं, SbCl6 2 माइनस। ठीक है, आपको पता है कि ये किस फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से है। और सॉरी, SbCl6 माइनस नाइट्रोजन फैमिली से है। अगर ये नाइट्रोजन फैमिली से है, माइनस है, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में से उसने क्या किया, 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा या कुछ भी बचा, नहीं बचा। 6 सिग्मा मीन्स क्या हुआ, sp3d2। क्लियर है ये चीज। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, NF2। ठीक है, और सॉरी OF2। ये जो एग्जांपल है यहाँ पर क्या है, OF2। क्लियर है ये चीज। OF2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास कितना था, सॉरी ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। चलिए अगले एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ जब सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा था, किसी में पाई बॉन्ड नहीं आ रहा था। ठीक है, आप समझते हैं कि कैसे अगर पाई बॉन्ड आ जाए डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने दिया हुआ है एग्जांपल में, CO2 हमारा, ठीक है। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में आउटर ऑर्बिट में कितना होता है, जो मैंने बताया था 4 होता है। अगर आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। हमें क्या गिनना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनना है, बट इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब अब इसके कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। क्लियर है ये चीज। अगर इसने इतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो अब पाई बॉन्ड तो हम गिनते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। तो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है। मैंने ये शुरू में ही पहली ही क्लास में बताया था कि डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या गिनेंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। मीन्स यहाँ पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। क्या कोई लोन पेयर है, जी नहीं, बिल्कुल कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं क्या होगा, तो यहाँ पर 2 सिग्मा मीन्स क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्लियर है ये चीज। ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। SO2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन आपको पता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से
बन गया, यहाँ मीन्स एक लोन पेयर रह गया, ठीक है। तो कितने हो गए लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हुआ 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp2, क्लियर है ये चीज। CO3 2 माइनस, कार्बन के पास आपको अच्छे से पता है कि 4 होता है, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के चले गए। बट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो एक ऑक्सीजन क्या कुछ ऐसा बॉन्ड बनाता है, कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया। हमें गिनना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में गिनना है। तो इस हिसाब से अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, CO3 का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसका कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखेगा आपको। मीन्स 3 सिग्मा हो गए और इसके पास 0 लोन पेयर है। 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी कहीं ऑक्सीजन दिखे तो आप सीधे सीधे समझिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। बट बॉन्ड कितने होंगे सिग्मा, जो ये दिया होगा, देखिए 2 दिया है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 दिया है 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 दिया है तो 3 सिग्मा बॉन्ड। बट जो इलेक्ट्रॉन खींचे गए कितने खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे देखूँ NO2 प्लस दिया हुआ है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। NO2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, बट प्लस होने की वजह से यहाँ पर क्या है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 4 में से अगर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 2 लेता है, मीन्स दोनों ऑक्सीजन ने चारों इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्लियर है ये चीज। अगर इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बचा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड ही बने। एक ऑक्सीजन ने एक सिग्मा एक पाई, एक ऑक्सीजन ने एक सिग्मा एक पाई, हमें पाई कंक्लूड ही नहीं करना, तो 2 सिग्मा जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा क्या होगा, sp होगा, क्लियर है ये चीज। NO2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मीन्स पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। 2 ऑक्सीजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल है, मीन्स टोटल कितना हुआ 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर मीन्स 3। 3 का क्या होता है sp2, क्लियर है जी। NO3 माइनस मीन्स 5 था, अब क्या हो गया माइनस होने की वजह से नाइट्रोजन पे 6 हो गया, ठीक है। NO3 माइनस, अगर 6 हो गया तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, मीन्स 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ टोटल, तो sp2, क्लियर है जी। ClO3 माइनस, क्लोरीन के पास कितना होता है 7, एक और आ गया, मीन्स सब टोटल कितना हो गया 8। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया क्योंकि 3, देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स 3 प्लस 1 लोन पेयर, दैट मीन्स क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए, ठीक है। टोटल 4 हुआ, क्लियर है। अगला एग्जांपल देखते हैं XeO3। जिनॉन आपका पता है 8 होता है, 3 6 ऑक्सीजन ले गया, आपका 1 लोन पेयर बचा, मीन्स 3 प्लस 1, टोटल कितना हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। XeO2F2, 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन ले गया, देखिए आइए समझते हैं। आपका ऑक्सीजन जो था 4 इलेक्ट्रॉन ले गया, सॉरी देखिए ऑक्सीजन जो था आपका 4 इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है। फ्लोरीन 2 ही इलेक्ट्रॉन ले गया, टोटल कितना होता है 8। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो यही ले गए, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 लोन पेयर बचा। और कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 ऑक्सीजन ने बना लिए 2 फ्लोरीन ने बना लिए, मीन्स टोटल 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, क्लियर है ये चीज। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देन उसके बाद हम क्लास को लीव करते हैं। तो TCl2, ठीक है, आपको पता है ये ऑक्सीजन फैमिली का होता है, ठीक है। एक बार फिर से आप ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, ये आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाद में मेरे नोट से आप टैली कर लीजिएगा, क्लियर है जी। आइए समझते हैं। आपको पता है ये किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मीन्स कितना बचा अभी 4, मीन्स 2 लोन, सॉरी 2 लोन पेयर बचा, क्लियर है जी। 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हुआ 4। 4 के लिए क्या होता है sp3, क्लियर है जी। और उसके बाद आते हैं InCl3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोरान फैमिली से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 चले गए, तो अब क्या हुआ sp3।
CH3 माइनस, कार्बन के पास कितना होता है, 4 होता है, एक माइनस मीन्स अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 1 लोन पेयर, 3 + 1 4 होता है, 4 के लिए क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। CH2Cl2, आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 क्या हो गए, बॉन्ड बन गए, मीन्स क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, तो होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसके बाद अब हम कुछ आपको होमवर्क में देते हैं। देखिए, ये सारे आपके होमवर्क हैं, घर से आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं इन्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद आपको ये PDF फॉर्म में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करिए, जिससे हर एक स्टूडेंट का भला हो। कल मैं आपको इन एग्जांपल्स के अलावा, ठीक है, आप चाहें तो स्लाइड को पॉज करके इजिली इन्हें लिख सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं पहले इनको सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद क्या करूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक फंडा है और बहुत ही इजी मेथड है। आप इजिली किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का ही, ठीक है, आप इजिली क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर का मतलब ज्योमेट्री निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।